चलिए, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस लेक्चर सीरीज़ में जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स का। तो हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 को ख़त्म किया था, ठीक है। तो आई होप कि चैप्टर नंबर 1 आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को चैप्टर नंबर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 शुरू करने हैं 10th क्लास के मैथमेटिक्स का। तो चैप्टर नंबर 2 क्या है, तो इसमें हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे इस चैप्टर्स में, क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर में, कि हम लोग बहुपद किसको बोलते हैं ये समझने वाले हैं, ठीक है। उसके क्या क्या प्रकार होते हैं और बहुपद का क्या महत्व होता है कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, कोई भी क्वेश्चंस को बनाने में बहुपद का क्या महत्व होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। और कोई भी बहुपद को हम लोग एक ग्राफ, जो हम लोग 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि एक्स अक्ष वाई अक्ष के बारे में पढ़े होंगे, तो उस ग्राफ में हम लोग कैसे कोई भी बहुपद को क्या करते हैं, दिखाते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका परिभाषा क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। बहुपद क्या होता है, उसका परिभाषा क्या है, उसको सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक समीकरण होता है जिसमें चर होते हैं, अचर होते हैं, और वो किस फॉर्म में रहते हैं, तो जोड़, घटाव या फिर गुना के रूप में क्या होते हैं, रहते हैं, ठीक है। या फिर ये तीनों हो सकता है या फिर सिंगल एक भी हो सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे x² + 4x प्लस क्या है 7 है। अब यहाँ पे दो वर्ड आया है, एक चर आया है, एक अचर आया है, ठीक है। एक चर आया है, एक क्या है, अचर आया है। तो हम लोग चर किसको बोलते हैं, जो भी यहाँ पे x या फिर y रूप में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, x क्या हो गया, चर हो गया। अब हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि चर, कोई भी बहुपद में कितना चर होता है। तो यहाँ पे देखो केवल x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x के अलावा और कोई भी चर नहीं है, जैसे y z ऐसे कुछ करके नहीं है। तो हम लोग इस बहुपद में क्या बोल सकते हैं कि एक चर का बहुपद है। क्या है, एक चर का बहुपद है, और वो चर कौन सा है, x है। तो एक्चुअली चर क्या होता है कि चर एक ऐसा मान होता है जिसका मान पता नहीं होता है हम लोग को, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है वो वायरिस करते रहता है, मतलब उसका अलग अलग मान हो सकता है, इसको वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं चर को, ठीक है। इसका मतलब अभी ये समीकरण में जब तक हम लोग इसको सॉल्यूशन नहीं करेंगे, जैसे जब तक हम लोग इसका हल नहीं करेंगे, तब तक हम लोग उसका मान पता नहीं है, और उसका मान कुछ भी हो सकता है, एक से मतलब अलग अलग मान भी उसका हो सकता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। अब चर के साथ में एक अचर होता है। अचर का मतलब क्या होता है कि उसका मान नहीं बदल सकता है। जैसे कि 7 हो गया, 7 का मान ये नहीं बदल सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट या फिर कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ बहुपद में एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे प्लस माइनस, जो प्लस हो या फिर माइनस हो ना, वो अलग अलग पार्ट में इसको भाग को बांटता है। ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, तीसरा पार्ट हो गया। तो इस बहुपद के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 पद, 2 पद और 3 पद, मतलब ये कितने पद के बहुपद हैं, तो 3 पद के यहाँ पे क्या है, बहुपद है, ठीक है। तो हम लोग ये सारे चीज़ आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे आप सीख लें यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसका ज़रूरत होगा। अब देखिए, ये तो एक बहुपद हम लोग एक एग्जाम्पल ले लिए, एक उदाहरण ले लिए। दूसरा उदाहरण के लिए देखेंगे आप, तो ऐसे भी हो सकता है ये बहुपद x² + y + 3, ये भी क्या है, एक बहुपद है। अब यहाँ पे देखिए, ये समीकरण में देखिए कितना चर है, कितना चर है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि x भी यहाँ पे चर है, और क्या है, y भी क्या है, एक चर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो सब बहुपद है वो कितने चर का बहुपद है, तो 2 चर का बहुपद है। पद कितने हैं, तो ये प्लस से आगे यहाँ पे x हो रहा है, y हो रहा है +3, मतलब 1 पद, 2 पद और 3 पद। तो यहाँ पे 3 पद के क्या है, बहुपद है, ठीक है। और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, थर्ड एग्जाम्पल्स में देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, 3x, ये भी क्या है, एक बहुपद है। क्या है, ये भी क्या है, एक बहुपद है। अब ये बहुपद में देखो 3 जो है वो क्या है, एक अचर है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब x का गुणांक भी बोलते हैं, यहाँ पे x का गुणांक बोले, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं उसको कोफिशिएंट। तो यहाँ पे ये भी क्या है, एक बहुपद है, जहाँ पे चर कौन सा है, x है। अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे ओनली 3, केवल 3 ले रहे हैं। क्या हम बोल सकते हैं कि ये भी एक बहुपद है, क्या हम बोल सकते हैं कि ये भी एक बहुपद है? क्योंकि बहुपद में हमने क्या पढ़ा है कि जिसमें चर होते हैं और अचर होते हैं।
चर होते हैं और अचर होते हैं, हमने पढ़ा था, जो गुना भाग में रह सकता है, जो कि जोड़ घटाव और गुना के रूप में रह सकता है। तो इसके गुना में या फिर जोड़ में तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या ये बहुपद है या नहीं है, तो क्या ये बहुपद है या नहीं है, देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एक चीज़ से पहले सीख लो कि कोई भी चीज़ होता है ना, कोई भी चीज़, चाहे x का मान ऊपर में इसका घात 0 लगा दो, या फिर किसी का भी घात में 3 का घात 0, 5 का घात 0, इसका किसी का भी, चाहे 100 का घात में 0 लगा दो, किसी का मान में यदि उसका घात में 0 हो जाने पर क्या बन जाता है, वो 1 बन जाता है। क्या बनता है, 1 बनता है। जैसे इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दें आप लोग, ठीक है। अब उसके हिसाब से हम लोग जानते हैं कि किसी के घात में 0 लगा देने पर 1 होता है, तो हम लोग कोई भी चीज़ को 1 से गुना करते हैं तो 3 ही होता है ना, 3 ही होता है। तो क्या हम 3 को यहाँ पे 1, x का गुणांक, x का घात 0 रखने पे कितना आ रहा है, इसका मान 1, मतलब इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का घात 0 लिख सकते हैं ना। तो इसका भी तो मान 3 ही होगा, क्योंकि x घात का 0 का मान तो कितना होता है, 1 होता है, और 1 3 से गुना होगा, कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। तो हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं ना, x 3 गुनी x का घात कितना लिख सकते हैं, 0। इसका मतलब यहाँ पे देखो, ये क्या हो गया आपका, अचर हो गया, और x क्या हो गया आपका, चर हो गया। तो ये भी तो एक बहुपद बन गया ना, ये भी एक बहुपद बन गया। तो ये भी क्या होता है, एक बहुपद होता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग अलग अलग बहुपद देखे थे। यहाँ पे देखे थे 3 पद का बहुपद है जिसमें एक चर है। यहाँ पे अभी 3 पद का बहुपद देखे थे, लेकिन यहाँ पे चर कितना है, एक x भी है और एक क्या है, y भी है। तो यहाँ 2 चर का क्या है, बहुपद है ना। अब यहाँ पे देखो, ये भी क्या है, 1 पद का बहुपद है जिसमें केवल एक ही पद है। और हम लोग देखा था कि 3 या फिर कोई भी 3 4 5 चर, वो भी एक बहुपद होते हैं, क्योंकि उसके पीछे हम लोग किससे गुना कर सकते हैं, तो x का घात 0 या फिर y का घात कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, x y z कुछ भी ले सकते हैं। तो x का घात 0 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, तो वो भी क्या बन जाता है आपका एक, ये भी क्या है, एक बहुपद है, ठीक है। ये भी क्या है, अब बहुपद है। अब हमने यहाँ तक बहुपद के बारे में देख लिया, अब उसका प्रकार देखते हैं, ठीक है। देखिए, और एक चीज़ पिछला कक्षा में आप लोग पढ़े थे, वो क्या पढ़े थे, वो एक होता है बहुपद के घात, बहुपद के घात के बारे में पढ़े थे, बहुपद की घात के बारे में पढ़े थे, ठीक है। अब बहुपद की घात क्या होता है, तो मैं सिंपल से यही एग्जांपल को लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। x का पावर 2 प्लस 4x प्लस यहाँ पे कितना है, 5 है, जो भी है ले लो, ठीक है। ये हमने क्या लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया। अब ये एक बहुपद है, तो हम लोग बहुपद की घात कितना बोलेंगे, तो बहुपद की घात आप लोग पिछले कक्षा में पढ़े होंगे। तो बहुपद के चर का, ध्यान देखना, चर का अधिकतम घात को ही क्या बोलते हैं, बहुपद की घात बोलते हैं। ध्यान सुनना मेरी बात, इस बहुपद का घात, चर का, तो चर कौन सा है, x ही है यहाँ पे। तो इस चर का अधिकतम घात को, तो इसका घात कितना है, 1 है, तो हम लोग इसमें चर का अधिकतम घात कौन सा है, 2 ही है ना, उसके अलावा तो कोई चर का घात नहीं है। तो इस चर का अधिकतम घात यहाँ पे कितना है, 2 है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद की क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। ध्यान सुनो यहाँ पे, बहुपद की घात क्या होता है, तो बहुपद की घात वो होता है, कोई भी बहुपद का चर के अधिकतम घात को ही बहुपद की क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लो, x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो इसका अधिकतम घात कितना है, 2 ही है। अधिकतम घात 2 है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद की घात बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं इंग्लिश में, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि बहुपद के क्या देखेंगे, प्रकार देखेंगे, अलग अलग प्रकार होते हैं। तो हम लोग पहला जो प्रकार करने वाले हैं, वो उसके बहुपद के घात के आधार पर हम लोग उसको अलग अलग भाग में क्या करते हैं, बांटते हैं, ठीक है। तो यदि कोई भी बहुपद का अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो उसको हम लोग रैखिक बहुपद बोलेंगे, ठीक है, या फिर लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे इंग्लिश में आपका। और कोई भी बहुपद का अधिकतम घात यदि 2 होता है, उसको हम लोग द्विघात बहुपद बोलते हैं। और कोई भी बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, 3 होता है, उसको हम लोग त्रिघात बहुपद क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बहुपद के आधार पर, बहुपद के घात के आधार पर, मतलब उसका कितना घात है बहुपद का, उसके आधार पर हम लोग 3 भाग में इसको क्या करते हैं, बांटते हैं। तो पहला जो है रैखिक बहुपद होता है। रैखिक बहुपद में क्या होता है कि बहुपद के अधिकतम घात कितना रहता है, 1 रहता है। अब जैसे इधर एग्जाम्पल्स के लिए ले लेते हैं इसका, है ना, इसका एग्जाम्पल्स के लिए ले लेते हैं। तो बहुपद का अधिकतम घात कितना रहता है, अधिकतम घात 1 रहता है। अब इस बहुपद के बारे में ध्यान से देखो, इस बहुपद का देखो, 3 है, x है, प्लस 1 है,
ठीक है, मतलब कितना है, 2 पद है और यहाँ पे चर कौन सा है, x है, और इस चर का बहुपद का घात कितना है, तो एक ही है ना, x तो एक ही है और इसका घात कितना है, 1 है। इसका मतलब ये बहुपद का घात, अधिकतम घात कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं, तो आपका 3x भी हो जाएगा, ठीक है, 5x + 5 भी हो जाएगा आपका, ठीक है, और ले लेते हैं तो यहाँ पे 2x प्लस कितना हो जाएगा, 4 भी आपका हो जाएगा। तो ये सारे कौन सा है, रैखिक बहुपद का क्या है, आपका उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं, ठीक है। तो द्विघात बहुपद मैंने क्या बताया था कि बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात कितना होते हैं, 2 होते हैं। अधिकतम घात कितना होते हैं, 2 होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, द्विघात बहुपद बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल से लेते हैं, यहीं पर एग्जाम्पल लिखे थे, ये देखो यही तो है, यहाँ पर ध्यान से देखो, x² + 4x प्लस कितना है, 5 है। तो यहाँ पे इस बहुपद में देखो, इसमें चर कौन सा है, x है चर, और इस चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है। इस चर का अधिकतम घात कितना है, तो 2 है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, यहाँ पे 2x² + 2 भी हो सकता है, ठीक है। देखो एक चीज़ है कि यदि हम द्विघात बहुपद कुछ किसी को भी बोल सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा कि वहाँ पे केवल 3 पद होंगे, ठीक है। ये कितना पद भी हो सकते हैं, लेकिन बस ये याद रखना कि उसके बहुपद का जो चर है, उसके चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पद है, यहाँ पे 2x का पावर 2 है, तो यहाँ पे अधिकतम घात कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब ये कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे आपका यहाँ पे आ जाएगा 3x², ये भी क्या है, एक बहुपद है जिसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। चलिए हमने द्विघात बहुपद देख लिया, अब त्रिघात बहुपद क्या होगा। तो त्रिघात बहुपद वो होगा जिसमें बहुपद के अधिकतम घात कितना होना चाहिए, तो अधिकतम घात 3 होना चाहिए। हमें नाम से ही बता रहा है, द्विघात मतलब 2 हो गया, त्रि मतलब क्या हो गया, 3 हो गया। तो बहुपद का अधिकतम घात जब हम लोग 3 रहता है, तब हम लोग उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स में देख लेते हैं, तो बहुपद का 3 घात, तो उसको हम लोग त्रिघात बहुपद बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा, 3 आपका, प्लस यहाँ पे कुछ भी ले लो, 4x² ले लो, प्लस यहाँ पे 5x ले लो, प्लस यहाँ पे 6 ले लो। तो ये आपका क्या हो गया, 4 पद यहाँ पे हो गया, 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद। लेकिन बहुपद देखो उसका चर कहाँ पे है, यहाँ पे चर है, यहाँ पे चर है, यहाँ पे और यहाँ पे चर है। यहाँ पे चर का पावर 2 है, यहाँ पे चर का पावर 1 है। लेकिन इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, तो अधिकतम घात 3 है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल से लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, 2x का पावर 3 प्लस 2 भी हो सकता है, ये भी एक बहुपद है। लेकिन इसमें चर का अधिकतम घात देखो, तो चर का अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चंस। इसका कोई भी बहुपद होता है उसको हम लोग x अक्ष और y अक्ष में क्या करते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्या करते हैं, समझते हैं। ये पिछली कक्षा में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी बहुपद का कैसे हम लोग ग्राफ में क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें समझते हैं, क्योंकि समझेंगे तो आसान हो जाएगा हम लोग को आगे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसका समझते हैं। अब समझते हैं कि कोई भी बहुपद को एक ग्राफ यानी कि x अक्ष और y अक्ष में हम लोग कैसे उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, कैसे हम लोग दिखा सकते हैं, उसको देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है। एग्जाम्पल्स आपका एक बहुपद है जो एक रैखिक बहुपद है, ठीक है। आप लोग बता सकते हैं ये रैखिक बहुपद है ना, क्योंकि इस बहुपद में इस चर का अधिकतम घात कितना है, 1 है। तो ये कौन सा बहुपद है आपका, ये रैखिक बहुपद है, ठीक है। 2x + 3 मैंने एक एग्जाम्पल्स लिया, उसको हम लोग ग्राफ में क्या करेंगे, दिखाएंगे। ग्राफ मतलब x अक्ष और y अक्ष में क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ा था कि उसमें दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मान निकालते हैं, एक शून्यांक निकालते हैं उस मान का। तो ध्यान से समझना है यहाँ पे। देखो सबसे पहले हम लोग को निकालना है इस समीकरण का। तो इस समीकरण को हम लोग क्या मानेंगे, y के बराबर मानेंगे, मतलब y बराबर क्या मानेंगे हम लोग, 2x प्लस क्या मानेंगे, 3 मान लिया, ठीक है। तो y यहाँ पे मान लिया, तो ये जो समीकरण बन गया उसका कितना चर हो गया, तो एक चर, x एक चर हो गया, और क्या हो गया, एक y भी क्या हो गया, एक चर हो गया, ठीक है। तो अब ये समीकरण बन गया आपका 2 चर वाले रैखिक बहुपद बन गया। अब देखो सिंपल सा एक टेबल बनाते हैं। अब टेबल में क्या बनाते हैं उसको ध्यान से देखो, टेबल बनाते हैं, ठीक है। इस टेबल में ऐसे करके मैं बनाया, ठीक है। और एक जो कॉलम है उसमें मैंने x लिखा, एक क्या लिखा, y लिखा।
अब देखो हम लोग का समीकरण है ये, हम लोग का समीकरण तो रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसका चर का अधिकतम घात कितना है, 1 है। तो हम लोग के पास एक रैखिक समीकरण है। अब हम लोग ये समीकरण को क्या किया, y के बराबर क्या कर दिया, लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, इस ग्राफ में लिखना है, जो कि x और y ग्राफ है। तो हम लोग को इस ग्राफ में लिखना है, इसीलिए हमने क्या किया, इसको y के बराबर क्या कर दिया। अब यहाँ पे दो चीज़ है, एक y है, एक क्या है, x है आपका, ठीक है, y है और x है एक चीज़ का। तो हम लोग इस दोनों का मान क्या करना है, हम लोग को पता करना है। मान क्या करना है, पता करना है। अब पता करना है तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि y बराबर 2x + 3 है। इसका मतलब क्या करेंगे कि y का मान को हम लोग खुद से मानेंगे। क्या करेंगे, खुद से मानते जाएंगे, लेते जाएंगे, और हम लोग जो भी x का मान को खुद से मानते जाएंगे, और जो भी x का मान आ रहा है उसको हम लोग इस समीकरण में लिखते जाएंगे। तो हम लोग का y का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, y का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करो ना, जब भी करते हैं तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट करो। किसका मान रखना, x का मान रखना। ठीक है, 1 से 0 1 2 ऐसे करके रख सकते हो, -1 -2 लिख सकते हो। बस ध्यान इस चीज़ का देना होता है कि आपको जो y का जो मान आ रहा है वो क्या है, दशमलव में ना आए, मतलब पूरी एक पूर्ण संख्या हो। और क्या ध्यान रखना है कि जो y का जो मान आ रहा है वो बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपको ग्राफ बनाने में थोड़ा सा क्या होंगे, दिक्कत होंगे। ठीक है, तो इस दो चीज़ का क्या करना है, ध्यान देना है और रखते जाना है। तो हम लोग सबसे पहले x का मान क्या करेंगे, 0 से शुरू करते हैं। तो x का मान यहाँ पे 0 रख के देखो, तो y बराबर कितना है, 2x है ना, x का मान हमने 0 रख दिया, प्लस कितना है यहाँ पे 3 तो 2 0 कितना होता है, 0 होता है, प्लस कितना बचेगा 3, मतलब y का मान कितना बचा, 3। तो x का मान अब इस टेबल में क्या करो, भरना शुरू करो। तो x का मान हमने क्या रखा, 0 रखा, तो y का मान कितना है, y बराबर 3, तो y के बराबर यहाँ पे कितना है, 3 रखा। तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया। अब क्या करते हैं, x का मान को 1 रख के देखते हैं। 1 रख के देखते हैं तब क्या आता है, y बराबर जो भी है इसको वहाँ पे लिखो 2। x का मान को क्या लिखा हमने, 1 रखा है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। 2 1 का 2 हो गया, प्लस 3 कितना हो गया, 2 और 3 कितना होता है 5। तो y का मान कितना यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे कितना है, 5 आया। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं यदि हम लोग 2 रखते हैं तो 2 दूना कितना, 4, और 4 3 कितना होता है, 7 होता है। तो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस तरफ भी जाएंगे। तो -1 रख के देखते हैं। ठीक है, -1 रख के देखते हैं। तो y बराबर 2 गुनी -1 रखे हैं, तो -1 हो जाएगा, प्लस 3 है तो 3 हो जाएगा। 2 का कितना हो गया आपका, 2 -2 हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, +3। इसका मतलब 3 में 2 घटाओ तो कितना बचता है, 1, +1 बचता है। तो यहाँ पे मैंने -1 रखा, तो इसका मान कितना आया, 1 आया। ठीक है, और एक टेबल में मैं बना देता हूँ ये, और एक कोई मान रख के देखते हैं। मान लेते हैं -2 रखते हैं। क्या रख दिया मैंने, x का मान -2, तो y का मान कितना आएगा, तो 2 गुनी x का मान हमने क्या रखा है, -2 रखा है, प्लस कितना 3। तो 2 दूनी, सबसे पहले प्लस माइनस होता है, 2 दूनी कितना होता है 4, प्लस कितना हो जाएगा 3। तो -4 में +3 घटाने पे कितना आता है, -1। तो इसका मान कितना है, -1 आया। अब हमने इस टेबल को इतना 4 वैल्यूज यहाँ पे आ गया, तो 4 वैल्यूज हम लोग का काफ़ी है कि हम लोग को उस x अक्ष और y अक्ष में क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाते हैं। तो हमने पिछले कक्षा में पढ़ा है कि हम लोग का 2 अक्ष होता है। ठीक है, जो इस तरफ होता है जिसको हम लोग हॉरिजेंटल बोलते हैं, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं x अक्ष बोलते हैं। बस ये इंपॉर्टेंट है, x अक्ष बोलते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, x अक्ष हो जाएगा। और जो ऊपर जो नीचे जाता है, मतलब उत्तर दक्षिण जाता है, उसको y अक्ष क्या करते हैं, देते हैं। y एक्सिस मतलब अक्ष, ये हमने कर दिया। ये भी क्या हो जाएगा आपका, y अक्ष हो जाएगा। क्या आ गया, y अक्ष आ गया। ठीक है, अब हमने x अक्ष में दाहिनी तरफ जो लेते हैं वो प्लस का मान लेते हैं, मतलब 1 2 3 और 4, ध्यान से देखना है। ठीक है, और x अक्ष में बाईं तरफ जो लेते हैं वो किस में लेते हैं, -1, मतलब माइनस में, -3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। y अक्ष में ऊपर जो जाता है वो आपका प्लस में होता है, मतलब धनात्मक होता है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 1 2 3 और क्या आ गया, 5 आ गया। जो y अक्ष में नीचे की ओर जाता है वो किस में जाता है, माइनस में आपका। तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पे 2 अक्ष बना हुआ है, एक x अक्ष है, एक क्या है, y अक्ष। x अक्ष में जो दाहिनी तरफ बनता है वो प्लस में बनता है, मतलब ये साइड में प्लस में जाएगा, बाईं तरफ माइनस में जाएगा। वैसे ही y अक्ष में ऊपर जाएगा वो प्लस में वैल्यूज होता है, और नीचे जाएगा वो माइनस में होता है। तो देखो जो भी ये वैल्यू दिखा रहा है 1 2 3, ये x का मान है। किसका मान है, x का मान है। और ये क्या है, y का मान है, जो y अक्ष में दिखा रहा है वो।
ठीक है, इस चीज़ को क्या करना है, समझना है आप लोग। अब देखिए, अब हम लोग टेबल पे आते हैं। अब टेबल में सबसे पहला क्या है, x का मान। अब देखो यहाँ पे x का मान 0 लिए हैं, तो x का मान 0 हम लोग को कहाँ मिलेगा, तो 0 हम लोग का देखो यहाँ पे 0 और 0 होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसको स्टार्टिंग हो रहा है 0 से, मतलब x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बिंदु बोलते हैं या फिर ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग का x का और y का मान कहाँ 0 मिलेगा, तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे x का मान को 0 लिए हैं, x का मान 0 कहाँ होगा, यहीं यहाँ होगा, या फिर y एक्सिस में कहीं भी चले जाओ, x का मान क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, y अक्ष में x का मान 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, x अक्ष में देखेंगे तो x अक्ष में किसका मान 0 होगा, y का मान 0 होता है, 0 होता है। ध्यान से देखो, ये x अक्ष है ना, y का मान, ये तो उधर जाओ तो बढ़ेगा, मतलब धनात्मक में, इधर जाओगे तो ऋणात्मक होगा, लेकिन ये y अक्ष में पूरा में चले जाओ तो x का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। वैसे ही x का मान, ये x अक्ष है ना, x अक्ष के ऊपर जाओगे तो y का मान ऊपर बढ़ेगा और y का मान नीचे घटेगा, लेकिन इस अक्ष में रहोगे, कहीं भी ऐसे चले जाओगे तो x अक्ष में y का मान क्या होता है, तो 0 होता है। इस चीज़ को ध्यान देना। तो सबसे पहले हम लोग का x का मान 0 है, तो x का मान 0 ये हो गया, ये लाइन कहीं भी हो सकता है। y का मान कितना है, तो +3 है, तो +3 किधर आएगा, नीचे आएगा या ऊपर आएगा, ऊपर ना, तो +3 आपका यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट बिंदु लगा देते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग का ये वाला अक्षांश मिल गया। और हम लोग का दूसरा पॉइंट कौन सा है, तो x का मान 1 है, +1 है, तो x का मान कहाँ पे मिलेगा, x अक्ष में मिलेगा, प्लस है तो उधर दाहिने तरफ मिलेगा, मतलब ये वाला। और y का मान कितना है, तो 5 है, y का मान कितना है, तो 5 है, +5 है, तो +5 है, तो y का मान कहाँ जाएगा, आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहीं पे मिल रहा है। अब इसको क्या करें, इसके लंब में ऐसे डॉट डॉट करके खींचते हैं, और एक यहाँ पे मिला था तो एक ऐसे डॉट डॉट खींचते जाओ, लाइन सीधा नहीं जा रहा यार, यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया, तो ये इसका अक्षांश मिल गया। ये अक्षांश को हम लोग कैसे दिखाते हैं वो भी 9th क्लास में पढ़े हैं, और मैं अभी भी क्या करूँगा, दिखाऊंगा। ठीक है, हम लोग का 2 पॉइंट मिल गया। अब क्या करते हैं, x का मान -1 जाते हैं, -1, तो इधर जाता है तो +1 होता है, तो -1 किधर जाएगा, इधर ना, तो x का मान कहाँ आ गया, -1 यहाँ पे आ गया। तो y का मान कितना है, +1 गया है, तो y का मान +1 मतलब ऊपर होगा, मतलब x का मान -1 तो इसके लंब में खींच दिए, और y का मान +1 मतलब यहाँ पे कट रहा है, मतलब ये हो गया पॉइंट इसका, x का मान -1, y का मान 1 का मान पॉइंट मिल गया। फिर जाते हैं x का मान -2, तो -2 जाने पे इधर x का मान -2 गया, तो y का मान अब माइनस में आया है, -1 आया है, इसका मतलब y का मान ऊपर नहीं जाके नीचे आएगा, तो इसका -2 यहाँ पे हुआ और इसका -1 यहाँ पे, तो ऐसे ऐसे करोगे, यहाँ पे लंब खींचोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। अब क्या करते हैं, इस तीनों पॉइंट को क्या करते हैं, मिला देते हैं, इस तीनों पॉइंट को क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो मिलाने पे आपको एक ऐसा लाइन दिखाई देता है, ये क्या दिखाई देगा, लाइन दिखाई देगा, जो कि किसका लाइन है, तो y बराबर 2x प्लस कितना हम लोग का 3 था, इसी का क्या है, ये ग्राफ है। ठीक है, इसी का क्या है, एक ग्राफ है। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ क्या है, समझने वाली बात है। देखो, हमने किसका ग्राफ बनाया, तो 2x + 3 का, और 2x + 3 क्या है, एक बहुपद है। किस प्रकार का बहुपद है, तो ये एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, कोई भी रैखिक बहुपद का हम लोग जब उसका ग्राफ बनाते हैं तो उसका ग्राफ बनता है, एक सीधी रेखा बनता है। कैसे बनता है, एक सीधा रेखा बनता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ठीक है, एक सीधी रेखा का बनता है, ये चीज़ हम लोग क्या हुआ, पहला पॉइंट समझे। अब दूसरा पॉइंट ये समझना है कि कोई भी बहुपद का शून्यांक क्या होता है, उस चीज़ को क्या करना है, समझना है। ठीक है, अब शून्यांक देखो क्या होता है, शून्यांक देखो यहाँ पे जैसे हम लोग बहुपद किसका लिए हैं, तो 2x + क्या लिए हैं, 3 लिए हैं। ठीक है, 2x + क्या लिए हैं, 3 लिए हैं। इसको ऐसे px = पिछले कक्षा में जैसे पढ़े हैं वैसे मैं दिखा रहा हूँ। px क्या है, एक बहुपद है, 2x + 3। अब शून्यांक का मतलब ये होता है, इसमें चर क्या है, तो चर क्या है, x है आपका, जिसका मान हम लोग को नहीं पता है। तो शून्यांक ये होता है कोई भी समबहुपद का कि x का मान रखने पर, ठीक है, वो चर का मान रखने पर इस बहुपद को क्या कर देगा, 0 कर देगा। क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो कहीं पे 0 कर रहा है क्या, कहीं पे 0 कर रहा है क्या, कहीं पे भी यहाँ पे 0 कर रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये समीकरण को क्या कर देगा, 0 कर देगा।
ठीक है, समीकरण को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम उसका ग्राफ बनाएंगे तब एक्स अक्ष को जहाँ पे काटेगा, देखो काटा मतलब क्या हुआ, y का मान जीरो हो गया ना, y का मान जीरो हो गया मतलब इधर जीरो हो गया। ठीक है, समझना इस चीज़ को। यहाँ पे मैंने इसको y से दिखाया था, y से दिखाता हूँ, y दिखाया था। तो मैंने बोला कि शून्यांक का मतलब ये होता है कि x का वह मान जो क्या कर दे, जो y को शून्य के बराबर कर दे, शून्य के बराबर कर दे, बराबर कर दें। ठीक है, हम लोग का देखो यहाँ पे -1 और -2 के बीच में x का एक ऐसे मान है जो क्या कर रहा है, इस y को क्या कर दे रहा है, जीरो कर दे रहा है, मतलब यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, यहाँ पे काट रहा है तो उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका शून्यांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसका शून्यांक बोलते हैं। समझ में आया? अब देखो सिंपल सा बात यह है कि यदि आप ग्राफ से समझना चाहते हैं कोई भी बहुपद का शून्यांक को, तो कोई भी बहुपद का शून्यांक इस ग्राफ में दिया हो, मतलब इस टाइप से कुछ दिया रहेगा, उसका ग्राफ बनाया हुआ रहेगा। अब ध्यान ये चीज़ देना है कि वो कितना जगह पर इस x अक्ष को क्या कर रहा है, काट रहा है। यदि हम लोग का इस प्रकार का बहुपद है तो यहाँ पे कितना जगह पे काट रहा है, तो एक ही जगह पे इस अक्ष को काट रहा है। इसका मतलब बोल सकते हैं यहाँ शून्यांक का मतलब इस बहुपद का शून्यांक की संख्या कितना है, तो 1 है। क्यों? क्योंकि इसको एक ही जगह में क्या कर रहा है, काट रहा है। एक जगह में इस x अक्ष को क्या कर रहा है, काट रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये बहुपद का शून्यांक का संख्या कितना है, तो 1 है। ठीक है, एक है। ठीक है, अब देखिए 2-3 चीज़ यहाँ पे समझने और है, उसके बाद हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा। अब देखो हमने रैखिक बहुपद का क्या कर दिया, शून्यांक के बारे में देख लिया, रैखिक बहुपद के शून्यांक के बारे में देख लिया। अब थोड़ा सा द्विघात बहुपद का क्या होता है, कैसे बनता है उसका ग्राफ, या फिर उसका शून्यांक का संख्या कितना होता है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो हमने एक चीज़ यहाँ पे रैखिक बहुपद में सीखा कि कोई भी रैखिक बहुपद का केवल और केवल एक ही शून्यांक होता है, मतलब केवल और केवल एक ही हल होता है। क्या होता है, एक ही हल होता है कोई भी रैखिक बहुपद का। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए मैंने एक ये लिखा था ना मैंने, 2x + 4x + 5 जो भी ले लो, ये कौन सा बहुपद है, तो ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है। अब ध्यान देखो इसको एक जनरल फॉर्मूला में लिखता हूँ मैं, उसके बाद समझता हूँ। देखो 2 की जगह मैं कुछ नहीं, जनरल लिख रहा हूँ, मतलब सामान्य फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो a रिप्लेस करता हूँ, मतलब a की जगह में कुछ भी हो सकता है, +4 की जगह में b लिखता हूँ, प्लस इसकी जगह में मैं c लिखता हूँ। तो ये हम लोग का एक जनरल क्या हो गया, समीकरण हो गया कोई भी द्विघात बहुपद का। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग रैखिक बहुपद का क्या किया, यहाँ पे ग्राफ में बनाए, तो वो कौन सा आया था, एक सीधी रेखा आया था, मतलब स्ट्रेट लाइन आया था। लेकिन जब भी आप द्विघात बहुपद का बनाइएगा ना, द्विघात बहुपद का जब इसमें बनाइएगा तो ये कुछ ऐसे होता है, ये कुछ या तो ये ऐसे बनेगा, ऊपर बनेगा, ठीक है, या फिर ये क्या होगा, ऐसे नीचे करके ऐसे कप टाइप से बनता है। कप जो होता है ना, उस टाइप से क्या बनता है, इसका द्विघात बहुपद का बनता है। तो ये टाइप का ग्राफ बनेगा या फिर ये ग्राफ बनेगा। अब ये टाइप का बनेगा कि ये ग्राफ बनेगा, वो इस पे डिपेंड करता है ए का मान पे, कि ए का मान क्या है, ज़्यादा है 0 से या कम है, या फिर ए का मान क्या है, 0 से ज़्यादा है। इस पे डिपेंड क्या करता है। ठीक है, ए प्लस में है कि ए माइनस में है, उस बात पे फर्क करता है कि ऊपर जाएगा या फिर क्या जाएगा, नीचे जाएगा। ये चीज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मैं पूछूंगा कि इस बहुपद का शून्यांक की संख्या कितना है यहाँ ग्राफ में, तो ये आपका x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये x हो गया, ठीक है, और ये y हो गया। तो यहाँ पे दोनों ग्राफ में आप ध्यान दे सकते हैं कि x अक्ष को कितने जगह पे ये काट रहा है, कितने जगह पे काट रहा है, तो कितने जगह पे, तो 2 जगह पे काट रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 जगह पे क्या कर रहा है, काट रहा है। ठीक है, 2 जगह पे x अक्ष को काट रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि द्विघात बहुपद का, ठीक है, कितना शून्यांक होता है, तो शून्यांक उसका 2 होते हैं। ठीक है, 2 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ को समझ लिया। और एक चीज़ समझते हैं हम लोग, देख लिया द्विघात बहुपद हमने देख लिया। अब त्रिघात बहुपद में कैसे बनता है इसका ग्राफ, मैं यहाँ पे वैल्यू लगा के नहीं बता रहा हूँ, कि एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ। अब देखो इसको जनरल फॉर्मूला में लिखेंगे तो x का त्रिघात लिख रहे हैं, मतलब अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस d, ऐसे कुछ करके इसका क्या होते हैं, बहुपद लिखा जाता है। अब इस त्रिघात बहुपद बोल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि चर का अधिकतम घात कितना होगा, तो आपका 3 होगा। तो यहाँ पे देखो चर का अधिकतम घात कितना है, 3 है।
अब इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो ये कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है, ऐसे कुछ बन करके बनेगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार ऊपर जाएगा फिर एक बार नीचे आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स अक्ष को कितने जगह पे काट रहा है, तो एक्स अक्ष को 1, 2 और 3 जगह पे क्या कर रहा है, काट रहा है। 1, 2 और 3 जगह पे काट रहा है। ये हमेशा ऐसा ही नहीं बनेगा, ये कैसे भी बन सकता है। आपका ऐसे जाके यहाँ पे भी ऐसे हो सकता है, तो यहाँ पे 2 भी इसका हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा काटेगा उसको बोलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार क्या करता है, एक्स अक्ष को काटता है। इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिघात बहुपद का कितने शून्यांक होते हैं, तो 1, 2 और 3, ठीक है, 1, 2 और 3। इसके कम हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होते। वैसे ही फिर से रिवाइज करते हैं शुरू से। जो रैखिक बहुपद होता है उसका जब हम लोग शून्यांक की संख्या निकालते हैं तो केवल और केवल उसका शून्यांक 1 होता है, ठीक है, 1 शून्यांक होता है। वैसे हम लोग द्विघात बहुपद का किए थे, जैसे यहाँ पे किए थे, तो उसका अधिकतम शून्यांक कितना होता है, तो 2 होता है। 1 भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम शून्यांक की बात करेंगे तो उसका अधिकतम शून्यांक की संख्या 2 होता है। वैसे हम लोग त्रिघात बहुपद का बात करते हैं तो उसमें अधिकतम शून्यांक की संख्या कितना होता है, तो शून्यांक की संख्या 3 होता है। 3 से कम हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन अधिकतम कितना होता है, तो 3 होता है। ये हम लोग क्या करेंगे, अभी एग्जाम्पल सॉल्व करके क्या करेंगे, देखेंगे इसको, ठीक है। तो चलो वो एग्जाम्पल पे सीधे चलते हैं, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग करेंगे कैसे हम लोग ग्राफ से कोई भी बहुपद का शून्यांक संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो इसका 13 नंबर पेज पे उदाहरण 1 है, उसको ध्यान से देखिए। इसमें बोलता है कि नीचे दिए गए चित्र आकृति 2.9 में ग्राफ को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद है, ठीक है, का ग्राफ है। ग्राफ में प्रत्येक px के लिए शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे px के लिए शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझना जरूरी है, क्वेश्चंस को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि y बराबर px दिया हुआ है, जहाँ पे x क्या है, उसका बहुपद है, px क्या है, एक बहुपद है। इसका मतलब क्या हुआ, px ब्रैकेट में लिखा हुआ, इसका मतलब जो चर है वो क्या है, x है। इसका मतलब ये हुआ कि x का वो मान जहाँ पे y का मान को क्या कर देगा, 0 बोल देगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शून्यांक बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो कैसे बनता है। यहाँ पे हम लोग इसको क्या जानते हैं, x अक्ष, सब जगह मैं नहीं लिख रहा हूँ, सब जगह सेम होगा, x अक्ष होता है, y अक्ष होता है। तो यहाँ पे बोला है कि px, यहाँ पे क्या है, बहुपद है, इसका मतलब x क्या है, इसका चर है, x इसका चर है। इसका मतलब क्या देखेंगे कि इस बहुपद का शून्यांक बोलेगा तो x का वह मान देखेंगे जो y को 0 कर रहा है। y को 0 कर रहा है मतलब x अक्ष को क्या कर रहा है, काट रहा है, x अक्ष को काट रहा है, वहीं पे तो उसका शून्यांक होगा ना, क्योंकि वही पॉइंट पे तो y का मान को क्या कर रहा है, 0 कर रहा है ना। तो वो क्या हो जाएगा, उस बहुपद का शून्यांक हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे x अक्ष को सिंपल से देखना है कि x अक्ष को कितना बार काट रहा है। तो x अक्ष को कितना बार काट रहा है, तो 1 बार काट रहा है। तो यहाँ पे बोले हैं कि शून्यांक की संख्या कितना है, शून्यांकों की संख्या 1 है, क्योंकि x अक्ष को 1 बार प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। सब जगह मैं नहीं लिखूंगा, तो सब जगह ऐसे ही लिखना है। शून्यांक की संख्या 1 है क्योंकि x अक्ष को 1 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ये किसका ग्राफ है, तो अब यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये देखो ऊपर जा रहा है और नीचे जाके ऐसे घूम रहा है, तो या तो ये द्विघात का है या फिर क्या है, किसका है, त्रिघात का है, ठीक है, त्रिघात का ये है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, द्विघात का है, लेकिन x अक्ष को कितना बार काट रहा है, x अक्ष को कितना बार काट रहा है, तो 1 बार 2 बार काट रहा है, तो शून्यांक की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसको देखो, त्रिघात बहुपद का है उदाहरण, x अक्ष को कितना बार काट रहा है, तो 1 बार 2 बार और 3 बार काट रहा है। इसका मतलब इसका शून्यांक की संख्या कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। तो इसका शून्यांक की संख्या 3 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखो जो कि क्या है, एक सीधी रेखा है, मतलब क्या है, एक रैखिक बहुपद का उदाहरण है। तो x अक्ष को कितना बार काट रहा है, तो 1 बार, तो शून्यांक की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये टच कर रहा है, यहाँ पे मैंने, हाँ ये टच कर रहा है एक जगह। तो यहाँ पे भी देखोगे ये क्या है, द्विघात बहुपद तो है, लेकिन टच कितना बार कर रहा है, x अक्ष को 1 बार। तो यहाँ पे शून्यांक की संख्या केवल क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो, यहाँ पे कितना बार कट रहा है, तो 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि शून्यांक की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 आपका हो जाएगा, 4 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक उदाहरण 1 है और इसका एग्जाम्पल है, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, इसका एक्सरसाइज है, मतलब एक
दूसरा चैप्टर है, तो 2.1 प्रश्नावली का है, तो सिंपल सा शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 1 नंबर यहाँ पे रखा हुआ होता है, सिंपल सा, बस देख के कि एक शख्स को कितना बार काट रहा है, बस वो पता करना है और ये लिख देना है आपको कि शून्यांक की संख्या इतना है, क्योंकि एक शख्स को एक बार प्रतिच्छेद या फिर 2 बार प्रतिच्छेद कर रही है और 1 नंबर मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता है, ठीक है। आपका बोर्ड एग्जाम में भी एक क्वेश्चन जरूर से जरूर रहता है इस सेक्शन से, बहुत सिंपल सा रहता है। तो चलो एक्सरसाइज को देखते हैं। सिंपल सा ऐसे ही बनेगा, कुछ नहीं है, बस शून्यांक की संख्या जैसे काटता है वैसे ही आपका प्रश्नावली 2.1 जो है वो सेम क्वेश्चन रहता है। तो देखते हैं उसको। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे बोला है कि y = px है जी, जहाँ पे px की शून्यांक की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। px में शून्यांक की संख्या ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पे पूरा नहीं बताता हूँ। पहला क्वेश्चन देखो, ऐसा कुछ है, ऐसे है सीधा लाइन, यहाँ से काट रहा है सीधा लाइन, तो ये क्या, इसका शून्यांक की संख्या कितना होगा, क्योंकि ये x अक्ष को कहीं पे नहीं काट रहा है, x अक्ष इसका ये है, ये वाला इसका क्या है, x अक्ष है, और ये जो इसका ग्राफ है वो ऊपर से ही जा रहा है, x अक्ष को तो एक बार भी नहीं काट रहा है, इसका मतलब शून्यांक की संख्या कितना होगा, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली एकदम ऐसे ही बनेगा, बाकी क्वेश्चंस भी क्या होगा, सेम बनेगा जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स में देखे हुए हैं। तो प्रश्नावली 2.2 को कंप्लीट करना आप लोगों का काम है, ठीक है। तो आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को, ठीक है। नेक्स्ट डे में 2.2 एक्सरसाइज का बात करेंगे, जिसमें द्विघात समीकरण का कैसे हम लोग शून्यांक को निकालते हैं उसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।